स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जैक के द्वारा जो क्लास 9 का एग्ज़ाम हुआ है आप लोग का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर मिलाइएगा कि कितना आपका सही होता है और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपका 40 में से कितना सही हो रहा है। एकदम सही सही करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो चलिए बिना देर के भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, √5 एक संख्या है। तो √5 एक कैसा संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन है। तो √2 का कितना होता है वैल्यू 1.414 और √3 का कितना होता है 1.732। अब यहाँ पे देखिए 1.414 और 1.732 ये दोनों के बीच में कौन आएगा। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है 6 पे पावर 1/4 कीजिएगा तो 1.5 आएगा, या फिर 1.5 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 आपका करेक्ट आंसर है 1.5। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्लास में बच्चे से हो सकता है नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे से, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। तो किसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। तो यहाँ पे 9/25 को जब हम लोग करेंगे ब्रेक तो यहाँ पे डिवाइड देने के बाद 0.36 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शांत आ रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन का 2 आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो हर का परिमेयकरण करना है तो हर में √3 है, तो √3 से ऊपर और नीचे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो √3 बाई कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। तो बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें कि प्लस भी हो, माइनस हो, प्लस माइनस कोई भी परसेंट हो, और फिर उसमें क्या हो आपका जो एक्स वेरिएबल जो रहना चाहिए उस वेरिएबल पे पावर -1 माइनस में नहीं होना चाहिए या फिर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में एक्स पे पावर -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में एक्स पे रूट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, x² प्लस √2। देखिए √2 यहाँ पे कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है, वो एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हुआ, 5 का 2। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 3x-2 का शून्यक है। तो 3x-2 का हमको शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे 3x-2 = 0 करेंगे। तो यहाँ से 3x = 2 आ गया, तो x = क्या आ गया 2/3। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो इसमें क्या कर रहा है, y + 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक है। तो क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो यहाँ 2ab किए तो यहाँ पे क्या हो गया 2, ये 4y हो गया। तो 4y हो गया तो y का गुणांक कितना हो गया 4। तो 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कर रहा है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे -36 आना चाहिए। तो -36 लाने के लिए 6x² - 4x + 9x - 6 किए और इसको जब हम ब्रेक किए तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आप यहाँ पे सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ये सॉल्व किया हुआ है मेरा, तो ये सॉल्यूशन को आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम सॉल्व किए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्यूशन को सही से देख लीजिए, हम थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं ताकि आपको कम समय में आप सारा वीडियो देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, -1 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोनों माइनस है, x और y दोनों माइनस है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 9 का 3। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है -2 और 4 का भुज कौन है। तो फर्स्ट जो रहता है उसको भुज और जो सेकंड रहता है उसको कोटि। तो x को भुज बोलते हैं, तो -2 ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, -2x + 3y = 6 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b c का मान। देखिए यहाँ पर =6 और वहाँ पे =0 है, इसलिए 6 को हम लोग लेफ्ट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -6। तो थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, x + 2y = 6 का एक हल है। तो क्या कीजिए आप पुट करके देख लीजिए,
यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं दिया है कि आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको एकमात्र ऑप्शन यही है कि आप पुट करके देखिए ऑप्शन को। तो ऑप्शन को पुट करके देखें तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 6 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, y की जगह पर 4 पुट करेंगे और x की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो इस तरह से a का वैल्यू कितना आ गया 5/3। तो ऑप्शन नंबर 5/3 में सी थर्ड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वे आधारभूत तथ्य जो शुद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे अभिगृहित कहते हैं। प्रमेय को हम लोग प्रूफ करते हैं, अभिगृहित को प्रूफ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 55 डिग्री का पूरा कोण है। तो पूरा कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कहते हैं। तो यहाँ पर 55 का पूरा कोण होगा 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर क्वेश्चन का ये देखिए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, बहुत कम ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही बनाए होंगे। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो दो कोण है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोणों का समद्विभाजक हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक कोण तो यहाँ पर 130 डिग्री दिया है, ठीक है। तो शेष दो कोण क्या हो जाएगा, तो शेष दो कोण 50 डिग्री हो जाएगा। दो कोणों का योग 50 डिग्री होगा तभी ना 180 होगा। तो यहाँ पे ये हो गया 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री। अब ये शेष दो कोणों का समद्विभाजक करेंगे तो 25 डिग्री का जब हम लोग हाफ करेंगे, यहाँ पे जब हम हाफ करेंगे तो ये कितना आएगा 12.5 डिग्री, इधर भी 12.5 डिग्री। अब 12.5 डिग्री और 12.5 डिग्री दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा 25 डिग्री। अब जो नीचे में जो छोटा वाला ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में 180 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, 180 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 155 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, 155 डिग्री। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सही बना होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आकृति जो दिया हुआ है इसमें तो DCE का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे DCE का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये AB क्या है, पैरेलल है DE का, तो ये पैरेलल है तो ये क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो ये भी 35 हो गया। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री होना चाहिए, ये ट्रायंगल में 180 होना चाहिए। तो 53 और 35 ये हो गया आपका 88। 180 में से 88 घटाएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 92 डिग्री। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है आपका 92 डिग्री आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। AB बराबर PQ और BC बराबर QR, CA बराबर RP है तो क्या सही होगा? देखिए इसमें सबसे अच्छा कि है ये तरीका आपका कि ऑप्शन में आप देखिए, तो ऑप्शन में यहाँ देखिए, यहाँ AB है तो यहाँ पे क्या है आपका PQ है, तो AB PQ के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग BC ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है QR, तो BC बराबर QR हो गया। अब यहाँ पर AC ले रहे हैं, A और C ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका C और A ले रहे हैं, C और A ले रहे हैं तो यहाँ पे R और P होना चाहिए, तो R और P हो रहा है। तो ये क्या हो गया 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो इसमें क्या है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है और कोण B बराबर 70 डिग्री है तो कोण A का मान क्या होगा? तो यहाँ पे कोण A का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो भुजा अगर बराबर दिया हुआ है तो दो भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी यहाँ पे क्या होता है बराबर, तो ये दोनों 70 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो कोण है क्या होगा 180 में से 140 को घटाएंगे, 70 70 140, तो बचेगा कितना, तो 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज DEF में कोण D बराबर कोण F है, ठीक है। क्वेश्चन आपका अच्छा दिया था, ना तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं ज़्यादा मुश्किल, मतलब एक जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है। कोण D और कोण F है और यहाँ पे क्या है, अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होता है और ये नीचे वाला जो DF है ये आपका 5 दे दिया है तो शेष दो भुजा है ये दोनों तो बराबर होगा क्योंकि दो कोण बराबर है, इसलिए एक 4 अगर दिया हुआ है तो दूसरा भी क्या होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो गया 4 4। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देखिए कोई भी त्रिभुज है तो उसमें दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा को जोड़ लीजिए, उसका जो योग है वो तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत का जो है वो दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो 3 कोण यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा कोण निकालना है। तो क्या जानते हैं हम लोग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। तो 360 में से आप 75 और 75 150 और 90 240, 360 में से 240 को घटाइए तो 120 डिग्री आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृतियां में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ही आधार और दो समांतर रेखाएं। तो देखिए जो भी आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 में जो दे रहा है वो दोनों साइड को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो फिगर बना है वो दोनों साइड को क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल जो साइड है उसको टच कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ABC में बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बिंदु जो D है वो क्या है, ये BC का मध्य बिंदु है, तथा E AD का मध्य बिंदु है। AD जो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु कौन है, E है। तो एरिया ऑफ BED इसका एरिया पूछ रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक त्रिभुज इधर एक यहाँ, तो ये 4 भाग में यहाँ पे हो रहा है। ऐसा देखने में लग रहा है कि 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो गया। देखिए अब ये प्रूफ तो नहीं यहाँ पे करना है, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता तो हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको यही टिक आउट करना होगा 1, 25 का क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आकृति में ये जो एंगल दिया है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ACB का मान कितना होगा। ACB का हमको मान यहाँ पे निकालना है कि ACB का मान कितना होगा। तो ये देखिए हमको ACB का मान यहाँ पे याद करना है। तो ये 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया, तो ये दोनों 40 डिग्री हो गया आपका, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस है तो दोनों भुजा बराबर है, तो ये 40 हो जाएगा। तो ये 80 हो गया, तो ये जो बचा हुआ है कितना होगा, 100। तो केंद्र पर बना कौन 100 डिग्री है, तो यहाँ पे जो है वो जीवा, यहाँ पे जो बना हुआ है परिधि पे बना कौन, ये 50 डिग्री हो जाएगा, हाफ हो जाता है। तो ये 50 डिग्री आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त पे जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण। यहाँ पे अर्धवृत्त ऐसे बनाइए, और अर्धवृत्त पे जो बना कोण होता है यहाँ पे ये क्या होता है, 90 डिग्री समकोण होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कर रहा है, आकृति ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण ADC बराबर 70 डिग्री है, तो ABC का मान कितना होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पटरी तथा प्रकार की सहायता से निम्नलिखित में से किस कोण की रचना संभव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 40 डिग्री का रचना संभव नहीं है। देखिए 37.2 का दुगुना करके देख लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप 37.5 का तो आप कीजिएगा तो ये 75 डिग्री हो जाएगा, इसका दुगना कीजिएगा तो इसका 75 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये सबको हम लोग ड्रा कर सकते हैं प्रकार की सहायता से, ये कौन सा विभाजक ये सब करके, लेकिन 40 डिग्री का हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर 2√3 किए, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर आएगा 5.196। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, भुजा का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। तो एस का मान यहाँ पे क्या होगा, 15 + 20 + 25/2। तो यहाँ पे 15 + 20 + 25/2 आप लोग कीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30 आ गया। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका 30 आ गया।
अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका 150 आंसर आएगा। एक और आसान तरीका यहाँ पे क्या है, लेकिन वो तरीका आप कब अपना सकते हैं, जब आपको ये मालूम हो, या फिर आप करके देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे हम लोग 15 को मान सकते हैं या 20 को मान सकते हैं, ऊंचाई हो गया। तो 1/2 गुना 15 गुना 20 यहाँ पे करेंगे तो बहुत आसानी से आपका यहाँ पे 150 आंसर यहाँ पे दिख रहा है। तो एक सेकंड मेथड ये भी है, बहुत इजी से आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख रहे हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हम लोग करते हैं। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा आपका। तो ये होगा आपका यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर होगा आपका 1300। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1300 यहाँ पे आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई आर एल। ये आपका मॉडल सेट में जो था सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछ दिया गया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया पाई आर एल से। नेक्स्ट फिर एक शंकु से क्वेश्चन है। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम लोग कर दिए। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3 264। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36। एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 मीटर 5 मीटर और 4.5 मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल इंटू बी इंटू एच हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 135 सही आंसर आ रहा है 135। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें 5 की बारंबारता कितनी होगी। तो 5 आप काउंट कीजिएगा तो टोटल 6 बार यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 38। मिलान चिन्ह की बारंबारता क्या होगा। तो ये 5 5 10 और ये कितना हो गया 11। तो 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में पहले उसको हम लोग सजाते हैं और उसके बाद काउंट करते हैं। तो काउंट करने के बाद यहाँ पर 7 आ रहा है, तो 7 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 को आंकड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे माध्य निकालना है। तो यहाँ 7 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है इसलिए क्या करेंगे 7 + 1/2। तो यहाँ 8/2 तो मतलब चौथा पद। तो चौथा पद यहाँ पे क्या होगा 10। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया 39 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब आपका। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर तरह का 10th क्लास में जब आप जाइएगा तो आपका 10th क्लास का सारा कंटेंट आपको मिलेगा। फिर हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं, वो एक्सपेरिमेंट का वीडियो हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं, वो आप देख करके साइंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर तरह का नॉलेज इस पर मिलते रहे। चलिए अब मैथ और साइंस का आपको नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्के को उछालें तो 100 बार तो 60 पट प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ चित्त की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 60 बार अगर पट प्राप्त हुआ तो चित्त कितने बार प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 40 बार चित्त प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 सही होगा 40/100। तो बहुत सारे बच्चे गलत किए हैं, सीधा 60/100 को आंसर कर दिए हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस दूसरे ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा सभी को, ताकि सभी को लाभ मिले, सही आंसर सभी को मिल पाए। बहुत सारे यूट्यूब पे आंसर डाल देते हैं, लेकिन वो बहुत सारे आंसर गलत डाल देते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए इसमें हम आपको पूरी तरह से हर सही आंसर बताए हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस का वीडियो डालेंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।